आई होप सो कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी मीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन की बुक का जो यस पेज सर। है। जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, एक मैंने क्विज़ शायद अनाउंस किया हुआ है, आई थिंक सो कि फर्स्ट थर्सडे के लिए। प्रीवियस, हाँ पिछले वीक अनाउंस किया था, प्रीवियस वीक अनाउंसमेंट की थी। ये जो थर्सडे है यानी कि परसों आपका क्विज़ होगा बेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 जो हमने किए हैं। ठीक है, अभी एंड पे उस पर कमेंट कर दूंगा फिर भी जाते जाते। सो इसमें अभी जो हमने टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आपको पता हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं बीजेटी का, एम्पलीफिकेशन के लिए एक्टिव रीजन के अंदर रहते हुए, और एसी एनालिसिस हमने चैप्टर 5 में करना। तो काफ़ी टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 हम पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है अमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। सो अमीटर फॉलोअर से इट फील्स लाइक कि अमीटर जो है वो किसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेगा, उस पर भी एक शॉर्ट कमेंट करेंगे। और अगर आप पिक्चर के अंदर देखें तो पिक्चर के अंदर आपको नीचे कैप्शन में नज़र आ रहा है कॉमन कलेक्टर, एक वर्ड नज़र आ रहा है, यस सर, आ रहा है। कॉमन करेक्टर अमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। सो एक तो चीज़ ये कि इसमें कलेक्टर जो है वो कॉमन है। अब कलेक्टर कॉमन होने का मतलब ये है कि वो इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों साइड्स के अंदर कॉमन है। और यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट साइड है वो बेस है, जिस पे आपने अपना इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, और ये NPN ट्रांजिस्टर फील हो रहा है। और जो आउटपुट हमने लेनी है वो आउटपुट हमारी फ़िलहाल अमीटर के ऊपर है। अमीटर जो है वो हमारा आउटपुट है। सो जो आर ई के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो ऑलमोस्ट आपको वी नॉट, वी आउटपुट के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है। सो अमीटर वाली साइड हमारी आउटपुट है और इनपुट साइड हमारी जो है वो बेस है। अब है कॉमन कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर को आपने कॉमन किया हुआ है बेस के साथ भी और अमीटर के साथ भी, इसीलिए आपको कलेक्टर की साइड पे फ़िलहाल कोई ख़ास चीज़ लगी हुई नज़र नहीं आ रही। अब इसमें एक और भी चीज़ है, क्यों हम इसको मीटर फॉलोअर कह रहे हैं, कि जो इनपुट पर आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली एज इट इज़ आपको जो आपकी आउटपुट साइड है जो मीटर के क्रॉस है वी नॉट है उसके क्रॉस वैसी ही वोल्टेज आपको मिलती है जो कि आपकी इनपुट साइड पे थी। सो इसको हम वोल्टेज फॉलोअर भी कहते हैं, मीटर फॉलोअर भी कहते हैं। बेसिकली मीटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो फॉलो करने की कोशिश करता है जो कि इनपुट वाला वोल्टेज है, उसको जो इनपुट वाला वोल्टेज होता है वही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होता है आउटपुट टर्मिनल के ऊपर। तो इस वजह से इसको हम अमीटर फॉलोअर कहते हैं, क्योंकि अमीटर फॉलो कर रहा है इनपुट वाले वोल्टेज को। सो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कॉमन कलेक्टर है और हम इसको कह रहे हैं अमीटर फॉलोअर। दोनों चीज़ें ठीक है, अमीटर फॉलोअर उसके खसूसियत की बुनियाद पर कह रहे हैं और कॉमन कलेक्टर जो कलेक्टर की लेग कॉमन है उसकी बेस पे कह रहे हैं। सो ये तो चीज़ थी कि नाम उसका किस तरह से है, ये क्या हमारे पास सिनेरियो है। सो इन अ वेरी क्विक वे, जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, प्रीवियस सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड कॉन्फ़िगरेशंस इन विच द आउटपुट वोल्टेज टिपिकली टेकन ऑफ द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ द बीजेटी। और जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें अमूमन आप जो काम करते रहें उसमें आप कलेक्टर टर्मिनल को एज एन आउटपुट लेते हैं। ठीक है। सो दिस सेक्शन विल एग्जामिन अ कॉन्फ़िगरेशन वेयर द आउटपुट इज़ टेकन ऑफ द अमीटर टर्मिनल। सो पहले भी हमने बात की कि हमारा यहाँ पर जो आउटपुट टर्मिनल होगा वो अमीटर है। अब ये कुछ चीज़ें पहले से हाईलाइट की हैं, उसकी वजह क्या है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 4.46, ये जो अभी जिसकी बात हो रही, इज़ नॉट ओनली वन वेयर द आउटपुट कैन बी टेकन ऑफ द मीटर टर्मिनल। तो ये कह रहा है कि 4.46 या मीटर फॉलोअर टॉपिक का ये मतलब नहीं है कि आप अगर मीटर टर्मिनल से आउटपुट ले लेते हैं तो इनफ है कि आपका टॉपिक यही है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप मीटर से आउटपुट ले रहे हैं तो आपका टॉपिक भी ये हो। उसके लिए एक और एक कमेंट बीच में ऐड किया गया, इन फैक्ट एनी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस जस्ट डिस्क्राइब कैन बी यूज सो लॉन्ग एज देयर इज़ अ रजिस्टर इन द मीटर लैग।
कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दैट लुक्स लाइक कि जो हम यूज़ करें उस तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन हो और उसके मीटर जो लेग है उसके ऊपर रजिस्टर हो, क्योंकि मीटर लेग के ऊपर रजिस्टर होगा तो आपको सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप मीटर का रजिस्टर निकाल लेते हैं तो ये तो आपके पास एक तरह का फिक्स्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब उसके बाद ये है कि उसका डीसी आपको पता है क्या हमने नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता है कि आईबी को फाइंड आउट किया जाए जो कि इनपुट करंट है, ठीक है। और उसके अलावा हम जो है अभी हम आउटपुट साइड पे इंटरेस्टेड हैं तो हम उस साइड पे वोल्टेजेस वगैरह देखें कि वो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, वीसीई लेट से क्या है, ठीक है, उनको देखना है। और ये चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ें हम केवीएल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। हम इनपुट और आउटपुट लूप्स को देखते हैं, उनको सामने रखते हुए हम ये केवीएल लगाते हैं। सो अभी भी हम वैसे ही करेंगे। हमने पहले बेस ये जो डीसी इक्विवेलेंट ऑफ डीसी इक्विवेलेंट आपको नज़र आ रहा है, ये किसका डीसी इक्विवेलेंट है, ये जो पीछे अभी ये पिक्चर गुजरी उसका है। सो ये आर बी और वी बी। अच्छा एक चीज़ सी पिक्चर के अंदर यहाँ पर अगर आप बॉटम में देखें तो ये माइनस वी ई है, ठीक है। जैसे आपके पास वी सी सी होता था, यहाँ पर जो बैटरी है वो माइनस वी ई को रिप्रेजेंट करी है। प्लस वी होना और माइनस वी अगर होती, इसमें क्या डिफरेंस है फिलहाल यहाँ पर? सर ये रिवर्स बायस्ड है। यस सर, बायसिंग का फर्क है। आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था कि अक्सर जस्ट ये लिखा होता था कि -5 वोल्ट या -3 वोल्ट, और हमें पता होता था कि हमने प्लस वाला टर्मिनल कहाँ पे लगाना और माइनस वाला कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर किस तरह का सिनेरियो होगा? सर इधर माइनस वाला टर्मिनल लगेगा। माइनस वाला किधर लगना है? सर ऊपर लगना है या नीचे लगना है, किधर लगना है? सर ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। ऊपर ये प्लस और नीचे माइनस ऐसे आएगा। यस सर। तो ऐसे ही बैटरीज होती हैं तो उनके साथ तो कभी भी माइनस के साथ तो कोई चीज़ नहीं लिखी, तो उनके साथ तो सिंपल इस तरह 5 वोल्ट या इस तरह की कोई चीज़ इस तरह से लिखी थी। सर जो करंट एंटर सर होगा वो वो पॉजिटिव टर्मिनल से होगा, तो सर पॉजिटिव एंटर पे तो नेगेटिव साइन होता है। बीट कन्वेंशनल डायरेक्शन के लिए होता है कि अगर वो Yes, डायरेक्शन sir. इलेक्ट्रॉनिक आ जाए तो माइनस लगा देते हैं कि कन्वेंशनल करो। ज़हर कुछ कह रहा था, कोई करंट वगैरह वाली बात कुछ कह सर रहा था। करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होगा तो नेगेटिव साइन होता है सर। तो इधर से करंट हम देख रहे हैं कि जो सर चले गए, कोई सर को वापस ऐड करो। एंड कर दो। लीजा होस्ट हो, उसको सर को ऐड करो जल्दी। या फिर मीटिंग एंड कर दो। इधर शक्ल तो ऐसे आइडिया दे सकते हैं। एंड कर दो। फिरोज भाई सर को ऐड करें यार। लीजा भी चली गई है। सर को रोजाला करा। हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। मैं लैपटॉप का पावर बटन हो गया था तो रो भाई लगा आपको रोजा लग गया। नहीं, रोज़ा नहीं लगा। अब तो चौथा हो गया, अब तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। यस सर। खैर एनी हो, चाय की काफ़ी तलब रहती है लेकिन गुजारा अच्छा हो जाता है। जी सर।
चलें जी। अच्छा, एक तो ये डिस्कस कर रहा था ख्वाजा के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वाली बात भी कर रहा था, तो जिनको खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं, वो थोड़ा ये से हट के खैर एक है कॉन्सेप्ट सर्किट एनालिसिस में आपने देखा होगा कि अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो हम उसमें डायरेक्शंस या साइंस किस तरह के ले रहे होते हैं, ठीक है। जी सर। और अब यहाँ पर जैसे इसने माइनस साइन यूज़ किया हुआ ना, ये अक्सर आपके चैप्टर नंबर 2 जो चैप्टर ना उसके अंदर यूज़ हुआ तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि सर जो पॉजिटिव टर्मिनल है। सर स्क्रीन अच्छा शेयर नहीं हो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है आपकी। अच्छा ठीक है, एक मिनट, just a second। और रिकॉर्डिंग वो तो मुझे देखनी पड़ेगी, जस्ट अ सेकंड। रहा। सर सर ऑन है रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप ग्राउंड साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो तब भी हम जो है वो माइनस को ऊपर लेंगे और पॉजिटिव ऐसे फील हो रहा है कि पॉजिटिव हमारा जो है वो ग्राउंड के साथ अटैच। ये ऐसे आपने ये जो मैं बार बार आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, एक तो मुझे लगता है कि आप पढ़ते बहुत कम हैं, क्योंकि जब रेफरेंस दिया जाए तो आपका जहन उधर पहुँचता नहीं है। आप चैप्टर नंबर 2 में ज़रा जाइएगा, ठीक है, चैप्टर या 1 के एंड पे होगा या 2 के बिल्कुल स्टार्ट में होगा। वहाँ पे आपको बैटरीज डायरेक्ट उसने बैटरीज लगानी शुरू कर दी थी। वो बीच में मेंशन नहीं करता था कि क्या है, जस्ट कभी -5 लिखा हुआ है, कभी -7 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस इस तरह के साइंस के साथ न्यूमेरिकल नहीं है, विदाउट दो साइंस हैं, ठीक है। सो उसका मतलब ये होता था कि आपको आइडिया हो कि आपने टर्मिनल के ऊपर प्लस किधर बनाना और माइनस किधर बनाना। तो खैर माइनस भी ये जाहिर करा, अगर तो ये सिंपल यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ पर नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल होता और नीचे उसके जो है वो ग्राउंड टर्मिनल होता, फिर तो ये एक नॉर्मल चीज़ थी, ये ऐसे हम पहले भी करते रहे, फिर उसको -7 में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सो अभी जो है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल इट फील्स लाइक कि वो ग्राउंड के साथ अटैच है। यस सर। इसी बात को करने के काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं, लाजमी नहीं किसी तरीके से की जाए तो बात ठीक है, कोई और भी मतलब अगर वे हो जो किसी चीज़ को जाहिर कर रहा हो तो वी कैन अडॉप्ट इट। और वो इसलिए इसलिए मेरा ख्याल ये इन्होंने माइनस लगाया ताकि क्योंकि ये आउटपुट साइड है तो बैकवर्ड करंट आए तो ओपोजिशन ना हो जाए शायद इस वजह से। नहीं ऐसा तो माइट भी कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो, ये जस्ट एक बाइसिंग के लिए यहाँ पर बैटरी यूज़ की गई है, ठीक है। वीबी जो है वो आपके पास 0.7 फिक्स हो जाएगा और ये एक बाइसिंग के लिए आपने साथ में बैटरी अटैच की है, क्योंकि आपको बेस एक साइड जो है वो बेस कलेक्टर वाली जो साइड है वो रिवर्स बाइस बनानी है और आपको बेस मीटर वाली साइड फॉरवर्ड बाइस बनानी है ताकि वो एक्टिव रीजन में रहे, और तभी वो फॉरवर्ड या रिवर्स होंगे जब अकॉर्डिंगली आप उनकी बाइसिंग करेंगे। विदाउट बाइसिंग तो वो चीज़ नहीं होगी, विदाउट बाइसिंग तो नो बाइसिंग वाला टॉपिक आ जाएगा और उसमें कोई भी चीज़ को आप फॉरवर्ड या रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बैटरीज के लगने से ही फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग होगी। सो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो बेस और मीटर का लूप आपने लगाया, ठीक है, ये लूप लगा हुआ है और ये लूप की डायरेक्शन भी बता रही है कि ये पॉजिटिव से शुरू हुआ है और नेगेटिव पे आकर एंड हुआ है। इसको लूप को देखें, ये इज़ दैट जस्टिफाइबल, ये देखें इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है, ये जो इक्वेशन उसने लिखी है पिक्चर को देखें। यस सर। सर ये वीसी वाली है ऊपर आई वाली। ये इस तरह इसने बनाया हुआ, यस जी सर। ये सर। नज़र आ रही ना, ये जो अभी पिक्चर बनाई है। जी जी सर। सर बिल्कुल आ गया। सो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको बनाने की जो है कोशिश करेंगे। नॉर्मली हम रजिस्टर को पॉजिटिव ले लेते हैं, वीबी के वैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पे वो टच कर रहे हैं, ये रजिस्टर भी बीच में जो है वो
पॉजिटिव हमारे पास आ रहा है, एक ये जो वी की लेग होगी वो नेगेटिव है, ठीक है। तीन चीज़ें एक साइड पे हैं और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये दूसरी साइड पे, ठीक है। ये ये ऐसे ही है बेसिकली, सप्लाई इज इक्वल टू डेसिपेशन, या जो जो कुछ भी आपने करना हो। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये इनको इक्वेशन के एक साइड पे रख लें और इसको इक्वेशन के एक साइड पे रख लें, या इसको वी को इधर ही रहने दें जिधर ये है, ये ठीक है। इन चीज़ों को जो है वो आप इधर ले जाएं, ज़ीरो के उस तरफ, ठीक है, या जैसे भी खैर आपने करना। यस सर सही है। क्या जी। रिजल्ट है क्या? तो ये आपके पास जो इक्वेशन है, अच्छा अगर किसी को इनमें इक्वेशन वगैरह लिखने में कोई इशू हो ना, तो वो चाहे ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना वो डिस्कस कर सकता है, क्योंकि खैर मैंने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करवाई है मैंने सारों में को 1-2 मिनट लगाया लाजमी, मैंने कभी भी स्किप नहीं की कि ये KVL KCL हम लगा चुके हैं, अब तक थोड़ा बेहतरी आ जानी चाहिए थी। अगर फिर भी स्टिल हो, क्योंकि ये सर्किट और 2 सर्किट के आप कोर्स पढ़ते हैं, तो ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, इस वजह से इन पे जोर तो दिया जाता है लेकिन उतना नहीं जितना खैर, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि हम EDC पढ़ रहे हैं, सर्किट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये थोड़ा सा बैलेंस इसलिए आप बीच में रख लीजिए। अगर किसी को फिर भी इशू हो तो ही और शी कैन डिस्कस विद मी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा और उम्मीद है कि थोड़ी बेहतरी आ जाएगी अगर कोई इशू फील कर रहे हैं तो। सो यहाँ से हम IB फाइंड आउट कर लेंगे। अब अमूमन हमारी ये तो अब तक हमें पता लग जाना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये IE है और ये IB है। हमें हमारे पास बड़ी ब्यूटी है कि हम जो करंट हमें चाहिए होता है हम सारे करंट्स को उसकी फॉर्म में ले जाते हैं। सो हमें IB बेसिकली चाहिए, IE नहीं चाहिए। तो IE और IB का रिलेशन भी आपको पता है, ये क्या बन रहा है, IE बीटा टाइम्स IB बन रहा है। ये वैसे ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं है, हमने तो IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB नहीं पढ़ा हुआ। जी सर। तो ये फिर ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक हो गया सर। बाकियों से पूछ रहा हूँ कि हमने पढ़ा ना IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB या बीटा प्लस 1 IB, तो ये IE इज इक्वल टू यूज करना ये ठीक है। यस सर ठीक है, क्योंकि सर। आई है सर अप्रोक्सीमेटली क्योंकि पहले IC। हम बाइसिंग जो है पहले IC से करते थे, अब IE से कर रहे हैं सर। नहीं वो तो ठीक है सर अभी। एक और क्वेश्चन भी था, IE अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC के बराबर था। हाँ बेसिकली यही चीज़ है मेन, कि जो IE है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू IC। ये बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो कि आपने ट्रांजिस्टर का चैप्टर 3 में भी पढ़ा है कि मीटर और कलेक्टर करंट आलमोस्ट इक्वल होते हैं, क्योंकि बेस में बहुत थोड़ा करंट जा रहा था। ये हमने बिल्कुल पहला टॉपिक पढ़ा था जब हमने विथ और डोपिंग और इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी कि मटेरियल हम बनाते कैसे हैं और क्या क्या करते हैं। सो बेसिकली IC और IE दोनों आलमोस्ट बराबर होते हैं, तो इसलिए हम IC को IE के इक्वल लिख सकते हैं। ये फार्मूला बेसिकली IC का है बुनियादी तौर पर, और चूँकि IC IE के बराबर होता है तो लिहाजा हम IE के इक्वल भी यही फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। सो और कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो, ये हमारे फार्मूलाज जो हैं वो चल रहे हैं इसी तरह। और ये चैप्टर अगर 4 की स्टार्टिंग भी आप देखें तो उसके माइट भी पहले टॉपिक के अंदर उसने लिखा हुआ कि कुछ कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 3 से लेके आए हैं जो कि हम वेरी फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो उसमें 1-2 ऐसी चीज़ें भी हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब क्विज़ रख दिया तो अब इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। अब जो है वो ये IB की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो आपके पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 4.4 के अंदर, जी ठीक है। सर। सो अगर आप जैसे आप पहले करते थे कि आउटपुट साइड जो आपके पास होती थी वो आपके पास अक्सर कलेक्टर और अमीटर वाली साइड जो होती थी ना वो आपके पास आउटपुट साइड होती थी। अमूमन अमीटर जो था वो कॉमन होता था और कलेक्टर वाली साइड जो होती थी वो आपके पास आउटपुट टर्मिनल था आपका C वाला, तो आप VC के क्रॉस लूप लगा लेते थे। तो इस वक्त जो कलेक्टर है वो कॉमन है और अमीटर वाली जो लेग है वो आउटपुट है, तो अब भी वही लूप लगेगा। पहले भी कलेक्टर और अमीटर लूप लगता रहा, अब भी कलेक्टर और अमीटर वाला जो लूप है, तो अगर आप उसको यूज़ करें तो इसमें अगर आप एक चीज़ देखें इस सारे लूप के अंदर
आपके पास यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं, ये कलेक्टर और मीटर का जो वोल्टेज है दैट इज़ VCE, और VCE ये RE के क्रॉस और ये VE के क्रॉस, ये बेसिकली 3 वोल्टेजेस हैं जो कि आप यूज़ करें। आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर एक चीज़ की कमी हुई है प्रीवियस इक्वेशंस के अंदर, VCC नहीं है, ठीक है। वो आपको इक्वेशन में यहाँ पर ना डायग्राम के अंदर है, ना डेफिनेट सी बात है सर्किट के अंदर नहीं है, तो इक्वेशन के अंदर भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, ठीक है। तो VCE जो हमारे पास है वो VEE माइनस IERE, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई 4.45। अब इसी पे एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, उसको देख सर ये लेते हैं। VCE का दोबारा बता दें, VCE कैसे है? क्या हुआ VC? सर ये इसका बता दें, ये इक्वेशन के अंदर कैसे है? VC तो में इसका ये है कि आपके पास 3 चीज़ें हैं फ़िलहाल, एक ये कलेक्टर और अमीटर, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो कि क्या होता है VCE, यस सर। ठीक है, और एक वोल्टेज ड्रॉप है रजिस्टर के क्रॉस, ये यस सर। VE जिसको आप IERE कह रहे हैं, और एक आपके पास ये बैटरी है तीसरी। तो 3 वोल्टेजेस हैं बेसिकली 1 2 3, और ये तीनों ही आपके पास जो है ना वो इक्वेशन के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। बात ये की थी कि VCC चूँकि नहीं है तो VCC को आप यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि ठीक है। पिछली कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर VCC वाली साइड पे आपने बाइसिंग नहीं की हुई, आपने जो है वो VEE वाली साइड पर बाइसिंग की हुई। तो इसलिए जो चौथा बीच में वोल्टेज आता होता था, अक्सर उसमें क्या होता था कि VCC, ICRC, VCE और IERE, उसमें ये अंदाज था। यस सर। अब थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, ठीक है। और चूँकि आपकी आउटपुट यहाँ पर आउटपुट जो है वो मीटर वाली लैग है ना, पहले क्या होता था, पहले आपकी जो आउटपुट होती थी वो कलेक्टर वाली लैग हुआ करती थी, कलेक्टर वाली साइड। ठीक है। सो आप कलेक्टर यस मीटर सर। वाला लूप लगाते थे, अब मीटर वाली है तो अगेन वही सेम सिनेरियो आप यूज़ करें। ये था ठीक जो हो गया। पहले बात की थी। अच्छा जी, अब इसी बेस के ऊपर उसने ये सेम ऊपर वाला फॉर्मूला उसने यूज़ किया हुआ है। कलेक्टर आपका ग्राउंडेड है, इनपुट आप उसी तरह बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट जो है वो एज इट इज़ आप एमीटर वाली लेग के ऊपर ले रहे हैं। तो आपके पास ये एमीटर फॉलोअर है और कॉमन कलेक्टर है, एक ही बात है, दोनों कॉन्फ़िगरेशंस का एक ही नाम है। होपफुली हम चैप्टर 5 में उम्मीद है कि हम जब इस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्यों हम इसको एमीटर फॉरवर्ड कह रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पर इनपुट आउटपुट जब सिग्नल्स वगैरह को स्टडी करेंगे तो होपफुली उम्मीद है कि इस पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल हमारे सामने आएगा और उससे थोड़ी ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। सो IB जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है वो आप फाइंड आउट कर लिया आपने। VCE जिस इक्वेशन को मैंने अभी ईमान के कहने पर रिपीट किया वो आपने यूज कर ली, और अगर आप IE वगैरह, क्योंकि जो जो वो वैल्यूज़ आपको कहेगा हम उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने VCE बताना हो तो वो क्या होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। VC सर काइंडली रिपीट करना। VC फाइंड आउट आपने करना, कलेक्टर का वोल्टेज। इसने ये दो चीज़ें कही हैं ना, VCE और IE, तो आपने सर सब्सक्रिप्ट नोटेशन इस्तेमाल कर लेंगे, VC माइनस VE कर लेंगे, तो उधर से क्या कर लेंगे, VC सर कलेक्टर। यस सर। सब्सक्रिप्ट नोटेशन सर VC इज इक्वल टू VC माइनस VE, वहां से VC निकाल लेंगे हम सर। ठीक है। VE पहले है भला? सर VE तो है ना, VEE कौन सा? VE नहीं है, मीटर के चलाएगा वोल्टेज VE से RE और IE, इससे VE VE है वो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। और RE के क्रॉस जो ड्रॉप है IE RE वो VE है आपके पास।
वी का मतलब है मीटर मीटर पॉइंट के ऊपर, तो मीटर पॉइंट के ऊपर आई ही आ रही। यस सर। तो सर ये वैसे भी आपका वीई के इक्वल नहीं हो जाएगा वीसी, क्योंकि करंट तो सेम होगा। यस सर। बात तो एक ही है। चलें खैर, बातें जितनी भी आप कर लें उनको एक ही आप एंड पे कर लीजिएगा, खुद ही फैसला। बस आपने ये करना है कि इसमें आपने ना वीसी फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि वीसी की वैल्यू क्या है। डिमांडेड नहीं है, यस सर। लेकिन आपने कैलकुलेट करना है कि वीसी क्या है। ओके जी। इसी तरह बिल्कुल एक छोटा सा जो साथ में टॉपिक अटैच है वो है कॉमन बेस। जैसे हमने ऊपर अमीटर को कॉमन किया ना, इसी तरह हमने बेस को कॉमन करना है। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीज़ें होंगी, मैंने उसको हाईलाइट करना है, लेकिन वो चीज़ें ना आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ वो बातें करने लगा तो आपने इन बातों को जाके स्टडी करना है कि ऐसी बात उसने क्यों की है। और ये बड़ी एक कॉमन चीज़ है एम्पलीफिकेशन के बारे में, एम्पलीफायर के बारे में, ट्रांजिस्टर्स वगैरह के बारे में, ये ऑप एम्प, ये इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है। उसने लिखा हुआ है इट इज़ अ फेयरली पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इन द एसी डोमेन इट हैज़ अ वेरी लो इनपुट इम्पिडेंस, हाई आउटपुट इम्पिडेंस एंड गुड गेन। अब मैं एक और भी बात आपके सामने रख दूँ। अक्सर गेन के केस में जब कोई एमसीक्यू या इस तरह की टेस्टिंग कंडीशंस होती हैं, दो टर्म यूज़ होते हैं कि वोल्टेज गेन का वर्ड यूज़ हो रहा था और एक करंट गेन का वर्ड यूज़ हो रहा था, और एक अक्सर पावर गेन का भी सम टाइम वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है। सो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये गुड गेन जो कह रहा है वो कौन से गेन की बात कर रहा है। ये जब आप ईडीसी के एंड पर पहुंचे खड़े होंगे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि बीजेटी अगर है या मॉसफेट है तो कौन सा वोल्टेज के लिए बेस्ट है, कौन सा करंट के लिए बेस्ट है, और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी टाइप के लिए बेस्ट है। ठीक है। सो ये जो चीज़ें ना, अब एक और भी बीच में चीज़ है कि क्यों वो कह रहा है कि ये लो इनपुट इम्पिडेंस होती है और हाई आउटपुट इम्पिडेंस होती है इसकी। इसके एक बुनियादी रीज़न है। अब आई डोंट नो कि वो कंट्रोल वालों को शायद मुझे लगता है उनको मैंने बताई थी। अच्छा, सो उसमें एक टॉपिक आया था ऑप एम्प का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो इस पे खैर थोड़ा सा आपने स्टडी करनी है, फिर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और ये बड़ी एक कॉमन चीज़ है, सिर्फ ये नहीं है कि ये इट हैज़ अ वेरी लो इनपुट इम्पिडेंस या आउटपुट इम्पिडेंस हाई क्यों। इसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत एक रीज़न है जिसकी बेस पे एम्पलीफिकेशन हो रही है जो कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे, फिर इस पर मैं कोई ना कोई कमेंट करूँगा। ठीक है। और कोशिश यस सर। कीजिए कि कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास हो। फॉर एग्जांपल हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि लो इनपुट इम्पिडेंस हो, और उससे बुनियादी तौर पे हमें फ़ायदा क्या हो रहा होता है, क्यों हमारी कोशिश होती है। और आउटपुट साइड पे हमारी कोशिश ये होती है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई आउटपुट इम्पिडेंस हो। तो प्रैक्टिकली किसी एग्जांपल के थ्रू आपने बताना है कि सर इसमें अगर मैं लो रखूँ इनपुट साइड पे तो ये फ़ायदा था, आउटपुट रखूँ तो ये बेनिफिट था, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसके अलावा आपने कोई एग्जांपल देनी है। मैं सपोज आपको कहता हूँ जैसे माइक होता है, माइक्रोफोन है, तो आप जब बोलते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि ये ज़्यादा लाउड आवाज़ जब आगे पहुँचे, सिग्नल को एम्पलीफाई करके आप आगे पहुँचाएँ। वहाँ पर डेफिनेट सी बात है आप एम्पलीफायर लगाएंगे, माइक वो आपकी वॉइस को एज एन इनपुट लेगा और एज एन आउटपुट उसको एम्पलीफाई करके देगा। ठीक यस है। तो सर। इस तरह की आपने कोई ना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है। इस पे भी आप अगर इसको भी आप जाके पढ़िएगा, चलिए एग्जांपल मुझे को और दे दीजिएगा, इसकी ज़रा थ्योरी को पढ़िएगा, तो इससे ही आपको इसका जो है ना वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो खैर इसको स्टडी करना आप लोगों ने ना। इंशाल्लाह सर। ओके जी। अब कॉमन बेस में क्योंकि ये जब भी ऑप एम्प का कहीं भी टॉपिक आएगा ना, ये एक दो बातें वो करता है कि आइडियली वो इज्यूम के ये चीज़ें माइट भी, जो मैंने भी बात की आपने ये सर्किट वगैरह में ये कहीं पे पढ़ा हुआ ऑप एम्प की कुछ कंडीशंस होती हैं। ये दो तीन बातें जो हैं वो आइडियल यस ऑप सर। एम्प की। आइडियल होता नहीं है वैसे।
खैर चलें, आइडियल या नॉन आइडियल जो कुछ भी है, क्योंकि इधर एग्जांपल दे के भी फंसने वाली बात ही होती है। यस सर। हाँ जी बिल्कुल। ओके जी, अब ये आपके पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन तो यस सर नहीं है, चीज़ें खैर जमा ही हो रही हैं, कोशिश किया करें, पढ़ा भी करें थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, इसमें आपके पास क्या है कि ये अभी हमने टॉपिक पढ़ा है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस। अब इसमें जो बेस है वो मीटर साइड पे भी और कलेक्टर साइड पे भी कॉमन है, हम उसको बड़ा इजीली देख सकते हैं। और ये जो सिग्नल अप्लाई किया हुआ वो आपने मीटर साइड पे किया हुआ, और जो आउटपुट ली हुई है वो कलेक्टर साइड पे ली हुई है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी इस कॉन्फ़िगरेशन से हम फेमिलियर हैं कि जब बेस को हम कॉमन कहते हैं तो मीटर साइड पे हम इनपुट सिग्नल अप्लाई कर देते हैं और आउटपुट सिग्नल जो है वो हम कलेक्टर साइड पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इनपुट डीसी इक्विवेलेंट है इसी पिक्चर का, इसी का आपने इनपुट डीसी इक्विवेलेंट लिया है और आप बेस से मीटर वाली साइड पे लूप लगा रहे हैं, ठीक है। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ विद रिजल्ट इन, सो ये इसमें एक वी है। अच्छा, ये वो बात क्लियर ही होगी जो दूसरे में मैं आपको बता रहा था। ये देखिए ना, ये कुछ टर्मिनल उसने लगाने की कोशिश की हुई है, वी के पॉजिटिव और यस सर। नेगेटिव, इस तरह की कुछ चीज़ बनाने की कोशिश की। अच्छा जी, अब आपके पास ये वी के अंदर अगर आप देखें तो एक आ रही है, एक ये वी बी ई है, ठीक है। और कोई भी मीटर के साथ फ़िलहाल हमें कोई भी रजिस्टर वगैरह नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आर ई का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये 3 वोल्टेजेस आपको फील हो रहे हैं, वी ई, आई आर ई और वी बी। तो इनके अकॉर्डिंगली आपने लूप लगाया और आपका इनपुट यहाँ पर जो करंट है वो आई ई है, आई बी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करता है कि अब उसे उसी तरह वी सी ई की ज़रूरत है, यानी कि एटलीस्ट उसे कलेक्टर साइड पे जो वोल्टेज है या जो करंट है उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर वो वीसी में इंटरेस्टेड होना तो इसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही कि वीसी ये लेग तो इधर मौजूद है, ये जो लेग है वीसी वो मौजूद है, लेकिन ये देखें ये वी नहीं है इस दफ़ा, ये तो बी है। यानी कि अगर इस लूप को लगाए ना तो उससे वी सी बी फाइंड आउट हो सकता है, वी सी ई फाइंड आउट नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है? सर आपकी आवाज़ कट गई थी, काइंडली रिपीट करिएगा। ये बेस है, यस सर। ठीक है, ये कलेक्टर है और ये आपके पास एमिटर है, ठीक है। तो अगर इस साइड पे वो लूप लगाएगा तो उसको वीसी मिल जाएगा। बीसीई नहीं मिलेगा सर। अगर इस साइड पे लूप लगाएगा तो उसको वीसी नहीं मिलेगा। वीसी के लिए ये है कि वो ये सारे का लूप लगाइए, पूरे यस पूरा सर, जो आपके पूरा पास एक है, यस सर। पूरा मैश ले सर। इंटायर सर्किट को जो है ना वो उस पूरे को कंसिडर करे। सो ये पूरा जो इंटायर सर्किट है, ठीक है, उसको उसने कंसिडर किया, तो उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आपके पास क्या सिनेरियो बनता है। क्योंकि माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता था ना कि पहले तो हम सारे सर्किट को नहीं लेते थे, एक ही साइड को यूज़ कर, तो एक साइड से काम नहीं बन रहा फ़िलहाल। सो ये सर्किट आपको वही पूरे का पूरा सर्किट बना हुआ, तो इसके अंदर जितने भी वोल्टेजेस हैं उन सारों को, क्योंकि केवीएल लग रहा है तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस आएगा। सो वी को ले लिया, आर ई को ले लिया, आर ई के क्रॉस जो आ रहा है उसको ले लिया, वी सी को ले लिया, आई सी आर सी को ले लिया, वी सी सी को जो है वो आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। इस पूरे के लिए इस पूरे के क्रॉस जब आप उसको सॉल्व करें तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो आपके पास जो वी सी ई है उसकी ये वाली इक्वेशन बन रही, वी ई वी सी सी, और उसमें आर सी और आर ई का टर्म है और आई ई के साथ कॉमन है। और अगेन ये जो पीछे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि आई इज़ इक्वल टू बीटा प्लस 1 के साथ क्यों लिखा हुआ, तो ये वो बेसिकली कि मीटर और कलेक्टर करंट जो होते हैं ना वो अप्रॉक्सीमेटली कॉमन इक्वल होते हैं। होते हैं। अब अगेन ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है, ये क्यों करंट्स की बात कर रहा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना अमूमन आप एक करंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, एक करंट की फॉर्म में आप लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी आपने वैसा ही किया है कि एक करंट की फॉर्म में आपने लिखने की कोशिश की। अच्छा,
अब यहाँ पर देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि मैं पहले ये ड्राइंग सारी रिमूव कर दूँ। उसने एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको VCB फाइंड आउट करना है, कलेक्टर और बेस का, मैं ये मेन बुनियादी सर्किट पे आ जाता हूँ। कलेक्टर और बेस का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या इंटायर लूप लगाए या किसी शॉर्ट लूप से काम चल जाएगा? सर राइट वाली से काम जगह करेगा। सर। सर ये यस सर। राइट साइड जो है उससे आपका जी सर, उससे ये कलेक्टर है और ये आपके पास बेस है, तो इस लूप से उसका काम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर उसी तरह फिर उसने VCB और ICRC और VCC फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये उसने चीज़ लिखी। अच्छा, यहाँ पर भी मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था यहाँ पे भी कि ये VCB लिखा हुआ है ना, ये जो इक्वेशन है। यस सर। अच्छा जी, अब ये अगर VCB है, इसको अगर मैं VBC करूं, यानी कि VCB है, C और B का लिखा हुआ, तो अगर मैं B और C इसको लिखूं, आपको रिवर्स करना पड़ेगा पहले। उससे आपके पास सर्किट के अंदर या आंसर के अंदर क्या फ़र्क आएगा? सर और देखना ये कि क्या ये एक्टिव रीजन में भी मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि आगे मेरे पास एक न्यूमेरिकल भी है ना इसी का। सर वो फिर मेरा ख्याल है कि ICRC माइनस VCC होगा। देखें न्यूमेरिकल है ना, वही इक्वेशन आपने IB VC और VCB कैलकुलेट किया है, ये आ रहा 3.51। अब अगर मैं इसको ये C और B लिखा, C पहले और B बाद में, अगर मैं B पहले ले आऊँ C बाद में लाऊं तो क्या? सर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इसकी, साइन ICRC माइनस VCC माइनस VCC। लूप की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी सर। आपने कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करना है कि उससे आंसर पे क्या कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने फोर्थ चैप्टर के माइनस स्टार्ट में 3.51। हमने फोर्थ चैप्टर के स्टार्ट में ना एक चीज़ की थी, हमने VBC फाइंड आउट किया, यानी कि कोई बेस और कलेक्टर से रिलेटेड हमने कोई वोल्टेज फाइंड आउट किया था और उसका आंसर कोई नेगेटिव वगैरह में आया, हमने उसकी बेस के ऊपर कोई बात की कि ये नेगेटिव में है तो ये जाहिर कर रहा है। हमने दो वोल्टेजेस फाइंड आउट किए, एक लूप वाली साइड पे था और एक लूप वाली साइड पे था, और हमें एक्टिव रीजन की हमारे पास दो शराइत थी कि बेस और मीटर वाला जो लूप है वो फॉरवर्ड बाइस हो, कलेक्टर बेस वाला जो लूप है वो रिवर्स बाइस हो। तो देखना ये है कि यहाँ पर ऐसी उसने कोई बात नहीं की, लेकिन देखना ये कि ये क्या उन शराइत पे पूरा उतरता है। अगर आप चैप्टर 4 को जब अभी आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 की एक दो एग्जांपल्स पहले वाली जब आप स्टडी करेंगे तो उसके आंसर के नीचे कुछ समरी लिखी होती, तो समरी को आप पढ़िएगा और फिर जब ये एग्जांपल करेंगे तब वो समरी को जहन में रखिएगा कि क्या ये एग्जांपल आपको आंसर को देखने के बाद लगता है कि ये एक्टिव रीजन में बनी हुई है, क्योंकि ओवरऑल तो पूरा चैप्टर वो ये क्लेम कर रहा है कि ये एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं एक्टिव रीजन में है। ठीक है, सो ये चीज़ देखनी है आप लोगों ने कि क्या ये उससे थोड़ी रिलेट होती है या नहीं होती। ठीक है, अभी शायद किसी एक आध को पता चल गई हो, बाकियों को तो कोई जवाज़ नहीं बनता क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है जाके पीछे से। सो आप जब पहली एक दो एग्जांपल्स करेंगे और एक दो एग्जांपल्स के एंड पर जो समरी लिखी होती है, जो अक्सर मैं न्यूमेरिकल करने के बाद आपको पढ़ाता हूँ या जिस पर डिस्कशन करता हूँ, समरी आपने पढ़नी है और इस जवाब को जहन में रखना और फिर ये सोचना कि सर ने कहा था अगर इसको हम रिवर्स कर दें यानी कि CB की जगह BC कर दें तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिर कैलकुलेट भी माइनस ही हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। अभी जो भी आपके माइंड में चीज़ है वो ठीक है, गलत है या सही है उसका नहीं पता मुझे, लेकिन ठीक है जिनके माइंड में है वो माइंड में रखें, लेकिन इसको खैर बाकियों ने भी करना है। ठीक है, सो ये था जो कि आज हमने स्टडी किया है। ठीक है, आगे हमारे पास ये हमने मिसकेलिनियस जो बाइस कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने डिसाइड किया कि ये टॉपिक जो है वो हमने स्किप करना है और इसके बाद एक डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है वो हमने पढ़ना है और उसके बाद हम चैप्टर 5 की तरफ मूव कर जाएंगे। सो ये जो मिसकेलिनियस से ऊपर है 4.8 आर्टिकल जो हैं वो, ठीक है,
ये बिल्कुल तरतीब से हैं, कोई चीज़ भी स्किप नहीं है। पहले जो 8 आर्टिकल हैं सारे हमने थॉरोली पढ़े और इस पे क्विज़ होना है, और क्विज़ कोशिश कीजिएगा कि पहले से अल्लाह करे बेहतर क्विज़ हो। ठीक है, सो आपकी जो अल्लाह करे एक्सरसाइज है सर। उसमें हेडिंग वाइज न्यूमेरिकल्स हैं, ऊपर हेडिंग दी होती है टॉपिक की और फिर न्यूमेरिकल है। तो वो बड़ा अच्छा है, उस पर लिखा हुआ है, कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन से रिलेट करते हैं कौन से नहीं करते। तो पहले 8 आर्टिकल है, तो विश यू गुड लक। उम्मीद है कि आपका क्विज़ पहले के निस्बत जो है वो ज़रा बेहतर इंशाल्लाह हो। इंशाल्लाह। चलें जी, बाकी इस पर कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो तो कर लें, बाकी मीटिंग लीव करना चाहें तो दे कैन लीव, और बाकी एक आध मिनट बाद तो मैंने वैसे एंड कर ही देनी है फॉर ऑल। सर रोजा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अच्छा चलें जी, मेरे ख्याल है अब बात रोज़े पे आ गई है तो चलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह